मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सुभाष की हत्या सच लिखने के कारण हुई और लगातार वो कई वर्षों से 1-2 वर्षों के बीते काल से शराब माफिया, बालू माफिया और अपराध के खिलाफ जो वहाँ पर पुलिस शासन के राज में मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ अमर रहे अमर रहे अमर रहे। सुभाष अमर रहे अमर रहे अमर रहे। शहीद सुभाष अमर रहे अमर रहे अमर रहे। शहीद सुभाष सुभाष अमर रहे अमर रहे सुभाष अमर रहे अमर रहे। हरियाणा ओपी अध्यक्ष को निलंबित करो हरियाणा ओपी अध्यक्ष को निलंबित करो हरियाणा ओपी अध्यक्ष को निलंबित करो। सुभाष के हत्यारों को फांसी दो सुभाष के हत्यारों को फांसी दो। पत्रकारों को सुरक्षा देना होगा पत्रकारों को सुरक्षा देना होगा इस बात तेरे अरमानों को पत्रकार सुभाष हत्यारों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो। शहीद सुभाष अमर रहे अमर रहे शहीद सुभाष अमर रहे अमर रहे अमर रहे। दक्षिणी के पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करो सुनिश्चित करो दक्षिणी के पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करो सुनिश्चित करो। पत्रकार सुभाष अमर रहे अमर रहे अमर रहे। शहीद सुभाष अमर रहे अमर रहे अमर रहे। पत्रकार सुभाष अमर रहे अमर रहे अमर रहे। पत्रकार सुभाष अमर रहे अमर रहे अमर रहे। दक्षिणी के पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करो दक्षिणी के पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करो दक्षिणी के पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करो सुनिश्चित करो। वीर सुभाष अमर रहे अमर रहे अमर रहे। वीर सुभाष अमर रहे अमर रहे। कलम के सिपाही सुभाष अमर रहे अमर रहे। ओपी अध्यक्ष को निलंबित करो निलंबित करो निलंबित करो। तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। फांसी दो वीर सुभाष के हत्यारे को फांसी दो कलम के सिपाही सुभाष के हत्यारे को फांसी दो कलम के सिपाही सुभाष के हत्यारे को फांसी दो। अपराधी जिस तरह से बेगूसराय में पत्रकारों की सरेआम हत्या होती है और यहाँ पर जो सुशासन की सरकार है वो क्या करती है, क्या कहेंगे? सरेआम पत्रकारों की हत्या होती है, प्रशासन सोई रहती है। सीधे तौर पर कहा है उसी दिन कहा है कि हत्यारा चाहे पाताल में भी हो हमारी सरकार उसको खोज कर निकालेगी और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने का काम करेगी। हम जीरो टॉलरेंस अपराध के खिलाफ हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस में विश्वास करने वाली सरकार है। और चाहे आम आदमी कहता हो या पत्रकार की हत्या हो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हत्यारे को जितना जल्दी हो हम गिरफ्तार करेंगे। हमारी सरकार और पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करने का काम करेगी और उसके फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। हमारे साथ स्थानीय विधायक सूर्यकांत पासवान जी हैं। जिस तरह से पत्रकारों की हत्या होती है, एक कलमकार की हत्या होती है और सुशासन की सरकार सोई रहती है, यहाँ की प्रशासन सोई रहती है, इस तरह से पत्रकार जब सुरक्षित नहीं है तो और लोग क्या सुरक्षित रहते हैं? शासन की सरकार में जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम आवाम कैसे सुरक्षित रहेगा? पूरे देश ही नहीं, पूरे राज्य ही नहीं, पूरे देश में जो व्यवस्था है ये सरी गली व्यवस्था है। आज हमारे पत्रकार की हत्या हुई है और अपराधी चिन्हित है, लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासन, बखरी के डीएसपी और परिहारा ओपी, चार हत्याएं परिहारा ओपी के अंदर हो गया। हमने एसपी को लिखित दिया है परसों 22 तारीख को और कहा है, आपको मैं पहले भी कहा था, जो परिहारा ओपी सीपी महतो अपराधी से मिला हुआ है और घटना पर घटना हो रही है।
लेकिन आज तक एक भी अपराधी को पकड़ने का काम नहीं किया है। तो परिहारा ओपी को निलंबित क्यों नहीं किया गया? 3 दिन का जब मोहल्ला एसपी के द्वारा लिया गया था, अब बावजूद अब तक परिहारा ओपी को नहीं निलंबित किया गया है और न ही अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। अब इसका जवाब तो देंगे बेगूसराय जिला के पुलिस कप्तान एसपी देंगे। हम लिखित आग्रह किए हैं, सब लोग फेसबुक पर देखे होंगे। हमने लिखित कहा है ये थाना 2 पंचायत की थाना है, काफी सेंसिटिव थाना है, इसलिए सीपी महतो ऐसे थाना अध्यक्ष से ये थाना नहीं चलेगा, आप अविलंब हटाइए यहाँ से। और यहाँ के डीएसपी भी लचर पचर हैं, शुरू में तो आए थे ठीक ठाक थे, लेकिन अभी लचर पचर व्यवस्था है। आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर कोई व्यवसाय सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े लूट होती है, हत्याएं होती है। आज पत्रकार सुभाष की जो हत्या हुई है 200 लोगों ने देखा है, अपराधी चिन्हित है, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। कहां से उनका क्या दबाव है पता नहीं हमको। इसलिए हम पत्रकार सुभाष के जो परिजन है, जो आश्रित है, कम से कम उनको 10 लाख मुआवजा देने की सरकार से मांग करता हूं। और जो अपराधी है स्पिरिट ट्रायल चला करके अपराधी को पकड़ करके उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अब तक प्रशासन उसके परिवार को, जो गवाह है या उसके परिवार है, उसको सुरक्षा नहीं दे पाई है। इतनी बड़ी घटना हुई है, बावजूद पुलिस प्रशासन और ये तो पूरे राज्य में आप देख रहे हैं, ये परिहरा ऐसे जगह तो है ही असुरक्षित लोग। पत्रकार हमारे विभाग बोलने वाले थे और सही गलत का वो उन्होंने अखबार में छापते थे, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देते थे, इसलिए उनकी हत्या हुई है। और पुलिस प्रशासन, हम तो कहे सरकार ही भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूबी हुई है। ये पर सरकार नाम का कोई चीज नहीं है। यहाँ अफसर शाही चरम सीमा पर है, अफसर राज चलाते हैं, विधायक मंत्री संतरी किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। ये सरकार है बिहार की सरकार। हम बिहार सरकार से कहना चाहते हैं कि पत्रकार सुभाष की जो हत्या हुई है उसका मुआवजा कम से कम आप 10 लाख रुपया दीजिए और हत्यारे को फांसी तक पहुंचाइए, उसको अविलंब गिरफ्तारी हो, इसकी मांग हम करते हैं। पुनः मैं एक बार आप तमाम हमारे अनुमंडल के जो पत्रकार हैं, हम आप तमाम लोगों को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। देश में अभियुक्त हैं उसको सही तरीके से जांच किया जाए। और अभी हम लोगों ने इस जुलूस के माध्यम से मांग किया था कि ओपी अध्यक्ष को निलंबित करो और उसको हटाओ। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से मांग करते हैं बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक से कि सबसे पहले उस केस के आईओ जो सीपी महतो है उसको हटाया जाए और बेगूसराय से किसी सही और निष्पक्ष सब इंस्पेक्टर को या SHO को यहाँ पर उस केस के आईओ को बनाने का काम किया जाए और उसके बाद ही निष्पक्ष तरीके से इस केस में सुभाष हत्याकांड में हम लोग को न्याय मिलेगी। और अभी केस को जिस तरीके से उलझाने का काम किया जा रहा है, निर्दोष लोगों को फंसाने की साजिश रची जा रही है, केस के दिशा को विपरीत दिशा में घुमाने की बात हो रही है। यह आंदोलन आज जो किया गया है, अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में इसके खिलाफ में इससे जोरदार तरीके से हम संघर्ष करेंगे। जोरदार तरीके से उसके खिलाफ जिस तरह की भी लड़ाई लड़ना होगा, हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। प्रशासन के खिलाफ लिखता है, आप नेताओं के सपोर्ट में लिखता है और एक निहत्थे पत्रकार की सरेआम हत्याएं होती है। एक प्रशासन है जो सरेआम उस हत्या के पीछे राजनीति करती नजर आती है और आज तक जो अपराधी चिन्हित होने के बावजूद भी आज तक उस हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं है, उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे पहले हम सुभाष हत्याकांड का काफी घोर भर्त्सना करते हैं और हम पत्रकार लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने सही समय पर सही निर्णय लिया है और हम सभी लोग आपके साथ हैं। अगर आपकी बात को नहीं मानी जाएगी उसको मुअत्तल किया जाए और इसमें जो भी निर्दोष लोग हैं उसको बकसते हुए, उसको हटाते हुए जो सही दोषी लोग हैं उसको इसमें शामिल किया जाए और इस केस को आगे बढ़ाया जाए। नहीं तो हम सब लोग सर्वदलीय बैठक बुला करके एक जन आंदोलन तैयार करेंगे और इसका बदला लेंगे
और हत्यारे को निश्चित रूप से गिरफ्तार करवाने का काम करेंगे। इसमें दोषी और निर्दोष की बात नहीं है, जबकि हत्यारे को वहाँ के सैकड़ों लोगों ने देखा है। उसका अपना भाई ने उस हत्यारे को भागते देखा और उसने बताया भी है कि इसको क्यों मारा है। फिर निर्दोष को फंसाने की क्या बात? तो निर्दोष को फंसाया नहीं जाए, हम ये कहना चाह रहे थे, हम ये कहना चाह रहे थे कि जो दोषी है उनको छोड़ा। बिल्कुल बात लिखने का कारण नहीं, ये आधा अधूरा सच है। सुभाष की हत्या सच लिखने के कारण हुई और लगातार वो कई वर्षों से, 1-2 वर्षों से बीते काल से शराब माफिया, बालू माफिया और अपराध के खिलाफ जो वहाँ पर पुलिस और शासन के राज में मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ उसने अपराध के खिलाफ अपनी कलम को धारदार बनाने का काम किया। नतीजा वहाँ पर अपराधियों द्वारा उसकी हत्या की गई। भाषण नहीं, बिल्कुल भाषण नहीं है, जवाबदेही आपकी बनती है। बिल्कुल जवाबदेही, हम जवाबदेही से भाग नहीं रहे हैं। हमारी सरकार नहीं, हमारी सरकार हत्यारे को उसके अंजाम तक पहुंचाने का काम करेगी। धैर्य रहे और कोई भी दोषी बचेगा नहीं, धमकी वाला मामला हुआ था, नहीं। उस समय भी मीडिया ने आवाज उठाया था, लेकिन आपकी सरकार ने क्या किया या आपने क्या किया? आप बताइए। हमारी सरकार हत्यारे को पकड़ने का काम करेगी और उसका हुआ है उसमें जितने भी गवाह है वो कहा गया था कि 20 से 22 वर्ष की लूटकांड में हत्या है जो अपराधी थे मौजूद थे, जबकि जो वर्तमान में लूटकांड में जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसका आयु 18 से 30 वर्ष है। ये कहाँ तक उचित है? नहीं, उससे चूंकि यह अनुसंधान का विषय है, मुझसे बेहतर पुलिस प्रशासन के लोग और पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी बता सकते हैं। हम सरकार की तरफ से इतना आश्वस्त आपको जरूर करेंगे कि दोषी बचेगा नहीं और निर्दोष फंसेगा नहीं। धन्यवाद। बिल्कुल, हम अल्पसंख्यक समुदाय के ओर से घोर निंदा करता हूं और पत्रकार साहब चौथे स्तंभ को होते हैं और सरकार स्तंभ को कहने के लिए सिर्फ सुनिए ना, उसमें हम आपको पहले बोल रहे हैं, उसके बाद आप हमसे सवाल जवाब कीजिएगा। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है पत्रकार साहब की सुरक्षा देना, और हत्या तो क्रिमिनल करके निकल गया तो उसको, उस क्रिमिनल को इनकाउंटर करने की आवश्यकता है। मैं बेगूसराय डीएम, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री जनाब तारकिशोर प्रसाद जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री जनाब मोहतरमा रेणु देवी से सोशल मीडिया के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, जो पत्रकार साहब के जो हत्या हुआ है उन अपराधियों को जल्द से जल्द इनकाउंटर किया जाए और उन परिवार को 50 लाख रुपया की राशि अनुदान दी जाए और उनके परिवार के सदस्य को एक नौकरी दी जाए। अगर इस तरह की सरकार नहीं करेंगे तो बस एक सरकार का फॉर्मेलिटी है, जो जब कोई आदमी की हत्या हो जाता है तो सरकार बोलते हैं स्पीड ट्रायल चलाएंगे और अपराधी को सजा दिलाएंगे। ये एक खानापूर्ति है। सच्चा अगर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं सरकार और हम लोग और सामाजिक लोग, तो उन अपराधियों को इनकाउंटर करने की आवश्यकता है, ताकि बेगूसराय जिला से लेकर हिंदुस्तान के पत्रकार साहब के साथ साथ आम नागरिक को दोबारा इस तरह की आपराधिक घटना ना हो। ये जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उनमें सफेद पोश नेता का भी संलिप्तता रहता है। अब आप कहिए कैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, थाना में आपराधिक किस्म के लोगों को खिलाफ सफेद पोश नेता भी पैरवी करता है। उन नेताओं को भी खिलाफ सरकार को गुंडा एक्ट के तहत उन नेताओं पर भी कार्रवाई करना पड़ेगा, तब जाकर पत्रकार साहब सुरक्षित रहेंगे और समाज सुरक्षित रहेगा। अगर पत्रकार साहब सुरक्षित नहीं रहेंगे तो समाज सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि पत्रकार साहब हम लोग का एक रीढ़ का हड्डी है और उनके ही बदौलत, उनके ही जरिया से हमारी आवाज सरकार तक पहुंचता है और हमारा काम जो भी नहीं होने वाला रहता है वो काम होता है। इसलिए मैं सच्ची श्रद्धांजलि उस वक्त समझूंगा कि वो अपराधियों को इनकाउंटर की जाए और जो भी आपराधिक किस्म के लोग को कोई भी सफेद पेश नेता पैरवी करता है उस पर भी गुंडा एक्ट लगाया जाए और सीसी कैमरा भी पूरे बिहार के थाना में खंगाला जाए कि कौन कौन लोग गुंडा को पैरवी करता है। बस यही मैं
स्थानीय जिला परिषद अमित देव है, वो परिहारा ओपी के बगल में इनका भी घर है और वहाँ इनके ऊपर भी गोलीबारी होती है। तो एक जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं रहते हैं, एक पत्रकार सुरक्षित नहीं रहते हैं, तो आप वहाँ पर किस नज़र से देखते हैं प्रशासन को? देखिए, यहाँ जो है कुछ राजनीतिक अपराधीकरण में बदल गया है। जब जब वामपंथी धारा यहाँ मजबूत होती है तब हत्या का दौर बेगूसराय जिला में शुरू होता है, और वो भी उसी समय से हत्या का दौर शुरू है और लगातार हत्या हो रहा है। हम कहते हैं कि थाना प्रभारी का इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, और न ही और जो परिवार जिसको मुदाले किया है सुभाष के हत्या में, वह सभी दोषी है, क्योंकि सब वहाँ प्रत्यक्षदर्शी है। उसके भाई रजनीश के सामने वहाँ हत्या किया है, सबको सभी ने देखा है। और कुछ लोग अभी ये दे रहे थे, हम सुने बगल से कि कुछ निर्दोष फंस गया। कोई निर्दोष नहीं है। जो जिसका नाम परिवार और आई विटनेस जो है रजनीश द्वारा दिया गया है, वह सभी दोषी है। मैं प्रशासन और सरकार से मांग करता हूं, अगर अभियुक्त का गिरफ्तारी नहीं होती है तो 1 सप्ताह के अंदर वैसे अभियुक्त का घर पर बुलडोजर चला के नष्ट नाबूद करके वहाँ जोत के कोई फसल बोया जाए। यही हमारी सभी जनप्रतिनिधि का मांग है। आप बीजेपी नेता हैं और आपकी सरकार है, जब आपकी सुरक्षा सरकार और जिला परिषद भी है, और जब आपकी सरकार सुरक्षा नहीं दे पाती है तो एक पत्रकार जो कलमकार है, निहत्थे है, उसकी जो है सुरक्षा कहाँ से दे पाएंगे? देखिए, जहाँ प्रशासन और सरकार की बात आती है तो मैं कहना चाहूँगा कि हर एक आदमी के पीछे सरकार सुरक्षा एक गार्ड नहीं दे सकती है, लेकिन गश्ती और जो अपराधी पर अंकुश लगाना होता है वह लगाने की ज़रूरत है। और खुलेआम खगड़िया जिला का अपराधी आके और बेगूसराय में अपराध करके चला जाता है, उसका पानागरा है। यहाँ के स्थानीय प्रशासन मजबूर हो जाते हैं उस जिला में जाके छापामारी नहीं करने के लिए। और जिस तरह से यहाँ पर हत्याएं और लूट की घटना बढ़ती जाती है और पुलिस निष्क्रिय है, और इस मामले में अब तक पुलिस निष्क्रिय है, चूँकि 24 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन का कहना था कि जो अपराधी की गिरफ्तारी होगी, चूँकि अपराधी चिन्हित है। क्या कहेंगे? अपराधी चिन्हित है। हमारी मांग है कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, उसके घर पर बुलडोजर चढ़वाया जाए, कुर्की किया जाए, और अपराधियों को बचाने की जो साजिश चली जा रही है उस पर तुरंत अंकुश लगाया जाए। प्रशासन को पैरवी कर अपराधियों के बचाने की साजिश है। हम लोग सुभाष के परिजनों के साथ हैं। सुभाष के परिजन ने जिस पर भी FIR किया है उन सभी लोगों के घर की कुर्की तत्काल किया जाए। और SP साहब से हम मांग करेंगे कि आपने 24 घंटा का समय लिया है, वह समय सीमा खत्म हो गया है। हम लोग किसी भी समय सड़क पर आ सकते हैं, और आप उस पर बुलडोजर चलाइए, कुर्की कीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। दूसरी बात कि एक बात इन आंदोलनों में, इन कैंडल मार्च में छुप गया, इस और मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ। तो सुभाष जो है बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार का सदस्य था और एक सामाजिक छवि अच्छी थी, एक पत्रकार था, इसलिए उसको 50 लाख रुपया मुआवजा भी मिलना चाहिए ताकि उसकी बहन की शादी हो सकी, उसका परिवार बढ़िया से चल सके। बस यही मांग हमारा प्रशासन से है, और उस मांग को पूरा करने के लिए हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे। फांसी दो वीर सुभाष के हत्यारे को, फांसी दो, फांसी दो कलम के सिपाही सुभाष के हत्यारे को, फांसी दो, फांसी दो।